बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है नौशहरा से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस वक्त मैं काबुल दरिया के किनारे के ऊपर खड़ा हूँ और मेरी बाएं जानिब जो है इस इलाके को कश्ती पुल का एरिया कहते हैं। ये तमाम आबादी है। अगर आप देखें मेरे पीछे तो ये तमाम घर हैं और जिनके अंदर पानी जो है, अगर इस वक्त मैं खड़ा हूँ तो तकरीबन 10 फुट का लेवल जो है वो मुझसे दरिया जो है वो नीचे है। तो इसका मकसद ये हुआ कि तकरीबन 20 से 25 फीट पानी जो है वो, जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, पानी ऊपर से जब आ रहा था तो उसकी वजह से ये सारे का सारा पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचा और लोगों की जो सीलिंग्स है, यानी सीलिंग फैंस जो हैं, वो भी उसके अंदर जो है वो डूब गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत ज़्यादा जो है लोगों का नुकसान हुआ। जितने भी यहाँ पे साइडों के ऊपर घर थे या कोई दुकानें थी, मार्केट्स थी, वो सारी की सारी जो है वो तबाह हुई हैं। और अगर आप पीछे देखें तो ये जहाँ जहाँ से ये दरियाए काबुल गुज़र के आता है, पीछे भी बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो इससे अफेक्टेड हुआ है। कैंट का जो एरिया है, कुछ एरिया वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा इससे सैलाब की वजह से और बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जब कि जो रेस्क्यू का सिलसिला जो है वो पूरे मुल्क के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, यहाँ इस इलाके में इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो मुतासरीन हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजर रही है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमत है, हमारे जो मरकज़ी हुकूमत, चूँकि प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब आए थे इस इलाके के अंदर, नौशहरा में आए, चरसदा गए, उसके बाद बाकी इलाकों में भी KPK के वो गए हैं। तो किस हद तक लोगों को जो ऐलानात किए जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों को कितनी इमदाद मिल रही है और उनकी जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें जो टाइम लगेगा, उस हवाले से अभी तक हमारी जो हुकूमत है या हमारी जो इंतज़ामिया है, ज़िले इंतज़ामिया, उसने क्या किया है। चूँकि यहाँ पे एक एडिशनल कमिश्नर थी मिस वज़ीर साहिबा, वो काफ़ी ज़्यादा हमने उनकी वीडियो देखी, उनकी फुटेज देखी, लोगों को घरों में जाके उन्होंने लोगों को वार्न किया था कि वो उनको खाली करें। उसके बावजूद जो है सूरत हाल यहाँ पे क्या है, इस पे आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हम नौशहरा में दरियाए काबुल के बिल्कुल साइडों के ऊपर जो आबादियाँ हैं वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले चंद रोज़ के अंदर जब बारिश आई, पानी आया, लोगों के घरों के अंदर गया, तो अभी लोग जो हैं इस वक्त वो सफाई कर रहे हैं। रोड के ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है लोगों के घरों की। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये कोई दुकानें हैं, इसके अंदर आज जो है ये इन्होंने सफाई की है और अभी तक कीचड़ है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा सफ़ीर हुसैन। अच्छा, ये बताएं कि क्या सब्ज़ी की दुकान है, ये क्या है? नहीं सर जी, ये करियाने का स्टोर था। तो सामान कहाँ पे है? सामान बैग है सर जी, वो हमने ख़राब हो गए, सब फेंक दिए। तो कितना एक सामान था आपका जो नुकसान हुआ है? तकरीबन सर जी ये 6-6.5 लाख का था तकरीबन। 6-6.5 लाख का? 6.5 लाख का था। तो इस इलाके में कौन है आप लोगों का जो मुंतखब MPA या MNA है, कौन है? सर जी हमने तो वोट इसाक को दिए थे। और किसको दिए थे? इसाक को। वो किस पार्टी का है? ये PTI परवेज़ खटक का बेटा है। अच्छा। तो उसने इधर दौरा भी नहीं लगाया। मैं खुद इस महल्ले का बड़ा हूँ, तकरीबन इधर 250 से 300 फैमिली है और उसे मैंने खुद वोट दिए थे अपने इलाके के। तो इधर कोई चक्कर लगाने भी नहीं आया सर। क्या नाम है परवेज़ खटक के बेटे का? इसाक। तो अभी वो सूबाई वजीर है, क्या है? जी, सूबाई वजीर है। तो वो आया नहीं है यहाँ पे? इधर कोई भी नहीं। ये छोटी छोटी गलियाँ आप देख सकते हैं, ये लोगों के घरों के अंदर पानी जब गया तो ये देखें सामान जो लोगों का पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इनकी वॉशिंग मशीन है, ये इनका कूलर है, इसके अंदर भी मिट्टी सारी गई हुई है। बर्तन आप देख सकते हैं यहाँ नीचे, ये सारा, ये जो, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सीलिंग फ़ैन है जिसको उतारा गया है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा ये घर जो था वो इसके अंदर डूब गया था, पूरे का पूरा।
और अभी तक जो है वो ज़ाहिर है कि ये सफाई कर रहे हैं, लेकिन पानी के आसार आपको, कीचड़ के आसार, ये जो बॉक्स है अगर आप इसको देखें तो खाली हो चुका है, इसमें से सामान निकाला हुआ है। ये सारा सामान जो है घर का अगर आप देखें, ये भी, इसके अंदर भी कपड़े हैं, कुछ ब्लैंकेट्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे बर्तन पड़े हुए हैं। ये एक ड्रेसिंग टेबल दिखाई दे रही है जो बिल्कुल कीचड़ में, आपको बल्कि बच्चों ने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो तबाही इस सैलाब ने पैदा की है। ये घर तो बिल्कुल यानी आपको एक खंडरात की सूरत हाल दिखाई देता है। ये जिस लेवल की मैसिव आप देख सकते हैं नाज़रीन, डिस्ट्रक्शन जो हुई है, तबाही जो हुई है, और लोग इस वक्त जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने के लिए, अपने आप को दोबारा से बसाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। ये अभी भी जो है वो घरों से पानी आप देखें कि निकाल रहे हैं गली के अंदर। वो पीछे आपको दरिया काबुल जो है वो दिखाई दे रहा होगा, अभी भी उसके अंदर अगर पानी का लेवल आप देखें तो कितना तेज़ है, और लोगों के सारे घर का सामान सब कुछ डूब गया। ये बेड एक पड़ा हुआ है इस साइड पे, आपको दिखाई देगा। ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। पानी का जब बहाव ज़्यादा हो गया और ऊपर से बारिश भी हो रही थी, उसकी वजह से ये पानी लोगों के घरों के अंदर चला गया और सीलिंग्स तक, यानी बिल्कुल छत तक जो है पानी जो है वो पहुंच गया था। कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? यहाँ तकरीबन हमारे जी 5वां 6ठा दिन है। 5वां 6ठा दिन। तो ये जब बारिश हो रही थी तो पानी किस वक्त जो है आपके घरों में दाखिल हो? क्या आप लोग सो रहे थे या दिन का टाइम था, और कैसे आप लोगों ने अपने आप को बचा के बच्चों को, ख़वातीन को बाहर निकाला? सर जी पानी मतलब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, हमें पता चल गया था कि पानी चढ़ रहा है ना, तो इस वजह से ये बेचारे सारे बस इधर रोड पर आ गए। दिन के टाइम आए हुए थे, लेकिन घर सारे बस एकदम, फिर बाद में एकदम घर सारे भर गए पानी के साथ। अच्छा, यानी एक बड़ा रेला आया पानी, बहुत बड़ा रेला है सर जी। और ये दरियाए काबुल के इर्द गिर्द की आबादी ज़्यादा मुतासर हुई है। ज़्यादा यही मुतासर हुआ है। और मतलब नौशहरा कलां में पिछले हिस्सा जो है ना, जो पिछले हिस्सा 90 के लिए बताते हैं, वो भी ज़्यादा ख़राब हुआ है। दरमियान में जो है वो बच गया है, वो उसको इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है। और ये बेचारे तो तबाह हो गए, इनका तो घर है और मतलब माल शाल जितना था सब कुछ फंस गया है बीच में। बहुत अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास इमदाद कहाँ से आई है? इमदाद तो सर जी कसम खुदा की किधर से भी नहीं है। मतलब ये आम लोग जो आ रहे हैं वो ला रहे हैं कुछ ना कुछ, चावल मावल और बस वो रोटी शोटी और पानी, बस यही दे रहे हैं, कोई इमदाद नहीं है। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, ये पतीले, ये बर्तन सारे पड़े हुए हैं। ज़ाहिर है घरों के अंदर पानी है तो पकाने का तो कोई निज़ाम नहीं है सर जी, कोई पकाने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर किसी ने चावल कार वाला आ जाता है, रिश्के वाला आ जाते हैं, वो बेचारे घरों में कुछ पका कर लाते गरीबों के लिए। और मतलब हुकूमत की तरफ से कोई वो नहीं हुआ है। यकीन मानो परवेज़ खटक जो है ना, हमारा नज़दीक इधर रहता है, नज़दीक है। उसका तो ये हल्का है, उसके बेटे का भी हल्का है। हर का जी नौशहरा कलां का है, वो भी नौशहरा कैंट का है, सॉरी। और हम नौशहरा कलां के, हमारा एक ही इलाका है, यानी कि 5-6 किलोमीटर में हमसे दूर है, 5-6 किलो। और उसने तो पूछा भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता हम लोगों का। हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं, भूख भी निकालते हैं, धूप में भी जलते हैं, कोई भी हमारा मददगार नहीं है। सिर्फ अल्लाह पाक मददगार है, किसी भी हमारी मदद नहीं की है। वो देखो हमारे घरों का हाल देखो, खुद आकर देखो। हम गरीब लोग के, हमारे छोटे छोटे बच्चे सैलाब में भी अपनी मदद खुद हमने की है, किसी ने नहीं की है। ना किसी आते जाते ने कोई मदद की है। बस ये रोटी कभी कभी कोई आ जाता है दे जाता है, कोई चावल दे जाता है, और एक बोतल पानी की मिल जाती है। और कुछ मदद न टेंट की किसी ने मदद की है, न चटाई की किसी ने मदद की है, न कोई और मदद की है, न कोई पैसे की, न कोई किस चाय की भी मदद नहीं की है। हम जैसे है वैसे ही पड़े हुए हैं। बच्चे ऐसे बेनवा, कपड़े को नहीं, कुछ को नहीं, लूटे पूटे है रोड पे, तंबू भी के नहीं, खेमा भी को नहीं। शहबाज शरीफ साहब भी आए थे ना, वज़ीर आज़म आए थे। नहीं तो हमें कोई इमदाद नहीं मिली जी, कोई भी इमदाद नहीं मिली, किसी ने भी इमदाद नहीं की है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन किसी ने आके की है? ज़िले इंतज़ामिया ने आपके ख़ानदान की, आपके नाम की, कि जो ये जो वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया है
कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए 25,000 हर ख़ानदान को मिलेंगे। क्या किसी ने कोई नाम लिखा है आपका? अभी तक तो कोई ऐसा नाम लिखने वाला बंदा नहीं है, लेकिन हम ये इंतजार में कि कोई ना कोई बंदा आएगा जो हमारा जो नाम की लिस्ट बनाएगा, हमारे नाम ID कार्ड जो है नौशहरा किश्तीपुल सुल्तानाबाद के जो मोहल्ला हमारा सब ज़्यादा से ज़्यादा डूब गए, इसमें एक घर ही नहीं है सब बचा ना कि जो बचो। आज अगर हम इस रोड पर है तो इस मजबूरी की वजह से बिल्कुल हमारे, आप जरा सा आगे जाएंगे आपको सब नजर आ जाएगा, सब कुछ डूबा हुआ है। और सियासी लोग भी नहीं आए? सियासी लोग कोई भी नहीं आए, अगर आ जाए तो उनको ये अभी इस वक्त उनको चाहिए कि सियासी लोग इधर आए, हमारा हाल देख। परवेज़ खटक उनका साहबजादे? यार अभी तक तो कोई भी नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे, अगर कोई आए तो हमें पता चले, हम खुद ब खुद कहेंगे। सैलाब हमारे नौशेरे पर आया और वतन का मान के खेलों को दे दिया था। परवेज खटक ने ऐसा खटक इधर अभी तक 5 दिन में नहीं आया। वो लोगों को ले जा रहे को वो सरमाएदार होगा बस। आपने इस वक्त जो गुफ्तगू सुनी है, यहाँ पे ज़मीन पे लोग रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं, इनके घर भी जो है आपको दिखाए हैं कि बिल्कुल सैलाब की वजह से उनका सारा सामान जो है, यहाँ तक कि उनके जो बर्तन हैं वो भी अभी तक जो है वो मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, भरे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इस वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए नौशहरा से पेश किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपके लिए नौशहरा से पेश किया जा रहा है। जो सैलाब की वजह से तबाहकारी यहाँ पे हुई है, उस हवाले से आपको बता रहे हैं। जो यहाँ पे जितने भी मुतासरीन हैं जो रोडों के ऊपर इस वक्त, उनके पास तो टेंट्स भी नहीं हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक्स की कवर आपको दिखाई देंगे या कुछ शीट्स फटी हुई जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, जिसके अंदर इस वक्त वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके पास जितना फंड है वो सब इन गरीबों पे लगाओ, इन पे लगाओ, जो मुतासिरीन हैं इन पे लगाओ। अभी हमें ना रोडों की ज़रूरत है न किसी चीज़ की। आप आए, परवेज़ खटक साहब कल भी वहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या देखा, 1 मिनट एक बात की है और वहाँ से गया है। यकीन करो आपने आना होगा, एक एक चीज़ को देखना होगा। यकीन करो वहाँ पे लोग तरस रहे हैं, ना पानी का मसला है, ना वहाँ पे निकासी का मसला है, कोई चीज़ भी नहीं आ रहा है। ये कौन सी मुल्क का इंसाफ है? पहले हमें बिजली से गर्क कर दिया, अभी हम सैलाब से गर्क हो गए। हमारा आखिर कौन सा रास्ता है? ये मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, आइंदा के लिए इंशाल्लाह हम वोट उस बंदे को देंगे जो इस सख्त वक्त में हमारे साथ इंसाफ करेगा, और किसी को भी हम वोट नहीं देंगे। और मैं सबको कहता हूँ कि जितना भी है इन लोगों के साथ आप जाएं, देखें। आप रोडों के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आती है या अवाम की तरफ से, उनके जो लुटेरे खड़े होते हैं उनको साइड पे कर लेते हैं। ये लोग बेचारे क्या करेंगे? नाज़रीन, मानसून की बारिशों ने और उसके नतीजे में सैलाब जो आए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से लोगों को मुतासर किया, उनके घरों को मुतासर किया, उनके घरों के अंदर इमलाक उनकी तबाह किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी रोड हैं, ब्रिजेज़ हैं, वो तबाह हुई। उसके साथ साथ सबसे जो अहम पहलू है इसमें, सैलाब की वजह से जो हमारी खड़ी हुई फसलें, हमारे फल, हमारी सब्ज़ियां जो तबाह हुई हैं, इस हवाले से हमने प्रोग्राम भी किया था कि फूड सिक्योरिटी का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा चैलेंज है हमें पाकिस्तान के अंदर। गंदम हमें दरामद करनी पड़ती है बाहर से, चीनी हमें दरामद करनी पड़ी थी। अब आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नौशहरा के अंदर, रोड के दोनों जानिब जो खड़ी हुई फसलें मकई की और उसके अलावा जो फल हैं, यहाँ पे दरख्त हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर पानी आया था। ये तमाम फसलें, इस वक्त भी पानी खड़ा है इन खेतों के अंदर, इन फसलों के अंदर, और ये तमाम फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। अगर दूसरी जानब भी अगर आप देखें तो दूर दूर तक आपको जो है वो ये मकई की फसल जो है वो खड़ी हुई नज़र आएगी, और वो बिल्कुल पानी में डूबी हुई थी, और अभी तक पानी जो है वो 1 हफ़्ता गुजरने के बाद भी पानी अभी तक खड़ा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो लोग जो कि ज़राअत के शोबे के साथ मुंसलिक होते हैं, जिनकी यानी सारा उनका जो घर का ख़र्चा है, उनकी जो मईशत है वो इसी से चलती है, और ये जब सब कुछ तबाह हो चुका है तो रिहेबिलिटेशन के अंदर किस हद तक उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता, अगले अगर 1 माह 2 माह के अंदर ये फसल जब तक कटेगी नहीं, तो नई फसल जो है जहाँ पे उसको ज़ाहिर है कि उसकी जो बोइंग है, उसकी जो सोइंग है वो नहीं की जा सकेगी। ये नहायती
ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ की आबादी के लिए भी, और जहाँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर ये सैलाब आया है और सैलाबी पानी ने तमाम फसलों को, तमाम जो फल हैं, तमाम फ्रूट हैं, तमाम आपकी सब्जियां हैं, उन सब को ज़ाहिर है कि ख़त्म कर दिया है। और वो लोग जिनकी मईशत इसके ऊपर उसका इन्हिसार था, वो यकीनी तौर पे आने वाले यानी कम से कम एक फ़सल जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए जो हमारी ज़राअत की फूड मिनिस्ट्री है, चाहे वो सेंटर के लेवल के ऊपर है यानी वफाकी जो हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें जो हैं, उनको अपने किसानों को उनकी मदद करनी होगी ताकि वो दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। ये इस वक्त तकरीबन 5 से 6 दिन या तकरीबन हफ्ता गुजर चुका है और अभी तक पानी का लेवल जो है, सतह जो है वो आपको दिखाई दे रही है। और ये पीछे तमाम जो घर बने हुए हैं इनके अंदर अभी तक जो है वो पानी मौजूद है। ये मिसलाबाद का एरिया है ये सारे का सारा, और सिस मंडी के साथ है ये, और अभी तक पानी जो है वो यहाँ पे खड़ा है। और लोगों की इमलाक जो हैं, लोगों के जानवर, लोगों का घर का सारा सामान, वो सारा इस पानी के अंदर अभी तक डूबा हुआ है। जब बारिश हुई थी, पानी आया था, तो पानी की जो सतह थी वो कितनी ऊपर थी? ये बंद जो था वो दरिया का वो टूट गया है, तो ये सारा पानी इधर आ गया। इससे पहले पानी नहीं था? इससे पहले पानी नहीं था। ठीक है, ये पानी तो अभी भी खड़ा है, ये लोगों के घरों में पानी जा रहा है? बिल्कुल इसी तरह है, ये बहुत ज़्यादा उधर बहुत आपको कड़े मिलेंगे, जो अभी जो है वो उसमें पानी कड़ा है। यहाँ पे तो जी हालात ये हैं कि अभी तक पानी खड़ा है, पानी नहीं निकला, तो लोग अभी भी तकलीफ़ में काफ़ी ज़्यादा। यहाँ हमें ज़रूरत है राशन की, पानी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पानी की है। यहाँ पे हमें साफ़ पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है, किल्लत है, तो इससे लाजमी बात है बीमारियाँ पैदा हो सकती है, मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो ये जो पानी, इसका रास्ता नहीं है निकलने का, तो हम कहते हैं कि यहाँ जनरेटर ऑलरेडी डेंगू बहुत फैले हुए, इसमें तो डेंगू एकदम बनेगा ये जो पानी खड़ा है। जी जी, रात को बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। दूसरा ये इलाका अभी तक बिजली भी बहाल नहीं हुई हमारे इलाके की, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पे। पानी अभी भी घरों के अंदर फुट तक तकरीबन खड़ा है, तो हम हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि आएँ और ये यहाँ पर मशीनरी ला के इस पानी को निकालें। यहाँ पे जी इनके सबसे मेन प्रॉब्लम, पेट बहुत ज़्यादा बच्चों के ख़राब है, पानी का मसला है, तो बच्चों के ज़्यादातर जो आ रहे मतलब दाने फैल रहे बच्चों में, और इनके पेट बहुत ज़्यादा, उनकी जल्द स्किन की डिजीजेज हैं मसले, और ज़्यादातर बच्चों के जो हैं वो पेट ख़राब है बहुत ज़्यादा, ये पानी ना होने की वजह से ना, और ख़राब है। नॉर्मल पानी यहाँ पे कहाँ से आता है? क्या आप लोग डिगिंग करते हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, या पानी कहीं से आता है? साफ़ पानी कहाँ से लेते हैं? जी ये नौशहरा से आता है, अपनी मदद आपके तहत लोग जो है मतलब बड़े जो लोग हैं वो टैंकर बेच देते हैं। यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया या जो आपके जो मुंतखब लोग हैं, यहाँ का MPA कौन है? यहाँ पर इब्राहिम खटक है जी। इब्राहिम खटक किस जमात से है? PTI से है जी। कल आए थे, परवेज़ खटक भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि पटवारी आएंगे और यहाँ पर जितना हो सके हम करेंगे, आप लोगों के साथ हेल्प करेंगे। अच्छा, किया क्या है? उन्होंने ऐलान किया कि हम जल्द ऐलान किया क्या है? जी अभी तक तो कुछ भी नहीं, बस लोग अभी तक कुछ आया नहीं, लेकिन उन्होंने कल कहा था, वादा भी किया उन्होंने कि हम यहाँ लोगों को राशन देंगे, और उनकी तरफ से ये आ रहा है, मतलब खाना उनकी तरफ से आ रहा है, राशन चावल, मतलब रात को वो भेज रहे हैं। कोई भी यानी रेस्क्यू टीम इधर नहीं आ रहा है सर, और बाकी बच्चों के हालात देखे इनके, ये नीचे बिल्कुल कपड़े मपड़े सब कुछ यानी आउट हो चुका है, घर हमारे सारे ख़राब हो चुके हैं, और किसी किस्म का इमदादी टीम नहीं आ रहा। तो अगर आप अभी इन्हें दिखा सकते हो हुकूमत को कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हुकूमत तो कहती है हमने बहुत कुछ दिया है, तो सर हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अगर बातों में कुछ। खटक साहब किधर हैं? खटक साहब तो सर इंशाल्लाह अपने घर में ही होंगे इस टाइम। रात को एक नज़र देखा थे क्या गया, गाड़ी गुजरी है उसमें खटक साहब है, मगर शक्ल तो नहीं देखी सर अभी तक। नहीं, आप वैसे शक्ल पहचानते हैं उनकी? परवेज़ खटक साहब कैसे हैं? जरा हल्का फुल्का तो पहचानते हैं, मगर अभी तक करीब से नहीं देखा, और नहीं करीब आने की कोशिश करते, वो दूर हटाते थोड़ा, कि थोड़ा दूर खड़े होकर बात करें। चलें, कोरोना भी रहा है ना, इसलिए वो दूर करते होंगे कि बीमारी ना फैल जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, ये पानी कहाँ से ला रहे हैं टैंकर? ये हमने रशकी से लिया है, पीने का पानी है साफ। इधर जो है ना सारा बोर ख़राब है, बोर की वजह से हमने इधर ये अपने खर्चे से ये बंदा लिया है, अपने खर्चे से। ये टैंकर कितने का आ रहा है? ये 5000 रुपये पे इसने खुद लिया है ये। हाँ 5000 रुपये लाए? हाँ जी हाँ, अपने मदद से, अपने, और कोई भी मददगार नहीं है, और टीमे वाले भी कॉल कर रहे, वो भी कॉल नहीं उठा रहे। इधर पानी, पीने का पानी बिल्कुल। तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आपका नंबर नहीं उठा रहे,
और ये उनका काम है कि वो आपको यहाँ पे नौशहरा के अंदर जो मुतासरा इलाके हैं उसमें पानी फराम करें, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। लेकिन ये पानी भी क्या साफ़ है? साफ है और रशा कैसे लाए है। हाँ उधर अपना बोर किया वो सही है। शके तो बहुत दूर नहीं है यहाँ से, दूर है लेकिन इधर तो पीने का पानी कितना कितना होगा यहाँ से? तकरीबन 15 किलोमीटर यहाँ से होगा। 15 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। तो ये तो आप चलें कितने घरों को ये पानी मिल जाएगा? जितना नसीब होगा उतने के मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये फिर लोग आपस में वो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे? नहीं खुद अपने खुद लिया है। अपने लिए लिया है, हाँ अपने खर्च अपने जेब से लिया है। ये इस बंदे ने उधर आया था हमारा पीछे, हमने उधर गायों के लिए पानी ले आया, तो ये उधर आया था कि इसको पानी चाहिए, तो मैंने उसको बताया मैं ले आऊँ। आप टैंकर के मालिक? हाँ मैं टैंकर का मालिक हूँ। और इनके लिए लेकर आए हैं? इनके लिए। अच्छा, खुद से लाभजनका है लेकिन घर है। तो कोई आके किसी ने कुछ दिया है आपको, सामान दिया है, कोई कपड़े, कोई इस तरह की चीज़ें? नहीं दिए। इंतज़ामिया और सियासतदान कहाँ हैं? नहीं है, नहीं कोई भी नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं है। बस उठ के लिए आते हैं फिर नहीं आता है। हाँ टीएमए वाले भी नहीं आया था, ना कॉल उठा रहा। अभी देख, अभी हमारे पास सबूत है इसमें, 7 कॉल किए एक भी नहीं उठाए। नाज़रीन, ये जो कचरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखें, लोगों ने ला के अपना जितना भी सामान था जो बारिश की वजह से तबाह हो चुका था, ख़राब हो चुका था, इसके अंदर कपड़े हैं, बिस्तर हैं, बाकी सामान है, अगर ये उठाया नहीं जाता टाइम के ऊपर, वक्त के ऊपर, अगर इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, यहाँ पे जो भी ज़िम्मेदारान है, अगर इसको नहीं उठाते तो इससे मज़ीद बीमारियाँ जो है वो फैलेंगी। जितना भी ये एरिया है यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में आबादी जो है वो यहाँ पे आबाद है, तो आप देख लें कि इससे किस हद तक लोगों के अंदर जो है वो बीमारियाँ पैदा होंगी। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि वो, चूँकि लोगों से जब बात आप करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि अभी तक आपको एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे, गो के एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का ये चैलेंज है। लेकिन हुकूमत को ये चाहिए कि जितने भी उसके आर्म्स हैं, जितने भी उसके इदारे हैं, उनको एक्टिव करे और इसको जितना जल्दी यहाँ से उठाया जाएगा। देखें छोटे मासूम बच्चे यहाँ से गुज़र के आ रहे हैं, दोनों साइडों पे आबादियाँ हैं और इससे बीमारियाँ जो हैं वो मज़ीद जो है वो यहाँ पे फैलेंगी इस एरिए के अंदर। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम नौशहरा के अंदर हैं और आपको मेरे अक़ब में दिखाई दे रहा होगा, ये तो एक बोर्ड है लगा हुआ, डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब जो हैं वो भी, मेरा ख्याल है कि ये बोर्ड भी डूबा हुआ था जब पानी यहाँ पे आया। इसके पीछे आपको दिखाई दे सकता है, वहाँ पे पीछे दूर एक लिखा हुआ है घर बराए फ़रोख्त है, बेचने के लिए लोगों ने घर जो है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बोर्ड शायद पहले का लगा हुआ होगा, लेकिन आपको पानी दिखाई देगा कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे, कि कम से कम 3 फुट पानी अभी तक जो है वो यहाँ पे खड़ा है। और घरों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो डेफिनेटली वैसी ही होगी जैसे कि बाहर आपको दिखाई दे रही है। ये सामान देखें लोगों ने बाहर निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे आपको ये सोफ़ास की हालत आप देख लें, बेड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, इनकी हालत देखें, टेबल देखें तबाह हो चुकी है। इसी तरह कूलर है, लोगों के बॉक्सेस हैं, ये कुशन आप देखें इसकी क्या सूरत हाल है। तो तबाही का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि किस हद तक तबाही जो है वो इस एरिया के अंदर बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से हुई है और लोगों की ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हुई होगी। चूँकि ये यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बाहर नहीं निकलती हैं, घरों के अंदर अगर पानी है, कीचड़ है, तो ख़वातीन की सूरत हाल क्या होगी। और जैसे बताया जा रहा है कि स्किन की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ज़ाहिर है जब बच्चे इस तरह के गंदे पानी में घूम रहे होंगे और यहाँ पे मच्छर हैं, बाकी जितने भी जो इस वक्त आपको दिखाई देंगे वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो इससे पैदा होंगी। ये आप मासूम बच्चों की, लोगों की आप कपड़े को अगर आप देखें कि ये अभी तक अपनी मदद आपके तहत जो है वो कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं घरों की और रिकवरी कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जी बताइए क्या सूरत हाल है? बस सूरत हाल तो यहाँ भी यही है, जो हमारा घर तकरीबन 6-7 फुट पानी था घरों पे सारा जो फर्नीचर वगैरह था, फ्रिज वगैरह था, बिस्तर वगैरह था, सब कोई राशन था, सारा तबाह हुआ था। तकरीबन 3-4 दिन बाद हम घर पे आए।
एक स्कूल में ठहरे थे। उन लोगों ने बताया कि भाई आपने अभी जाना है। उस लोगों ने उसने उधर से हमने चलने का बता दिया, मगर इधर घर में कोई ठहरने का जगह नहीं था। आप बेशक आप सर्वे कर सकते हो हमारा घर का, फिर भी अभी हमारे को राशन मिल रहे, कोई चावल ला रहे, कोई पानी ला रहे, मगर मस्जिद हमारे पास कोई चाय चीनी वगैरह, कोई रैश के लिए कोई मंजी, कोई बिस्तर। कल भी रात भी मेरे बच्चों का सरियाना नहीं था। हमारा घर के साथ सारा बिस्तर है, सारा कुछ फर्नीचर कुछ सब पड़े। कुछ इमदाद हमें चाहिए, कुछ पैसों का माली इमदाद हमें चाहिए, कुछ राशन वगैरह चाहिए। कोई भी आ जाते बस अपना लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट पे तरीका के लिए बने अब ये यहाँ पे ये जो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे जमा हैं, ये किस वजह से कोई लिस्ट बन रही है? लिस्ट बन रहे, कल से ही बन रहे, मगर लाने कौन है ये लिस्ट जो बना रहे हैं? इनसे ज़रा बात कराएं ना। अच्छा, मगर कुछ आप बताएं। ये कहते लिस्ट बनाओ सामान आ रहा है, लिस्ट बनाओ सामान आ रहा है। तकरीबन 15-20 लिस्टें कल से बन चुकी हैं, मेरे को कोई समझ नहीं लग रही है। ये आपकी लिस्ट पे कहीं सामान और तो कहीं नहीं जा रहा ये तो परेशानी की बात है, पता नहीं। ये मैं अभी बता रहा था इनको कि ये लिस्ट शायद बन दी है, आदमी लेके चले जाते हैं, सामान कहीं और चला जाता होगा, यही पता नहीं लगता है। सर जी ये जो है ना बिल्कुल पासमानदा इलाका है, इधर जो भी बंदा जो है ना इमदाद लाते हैं ना, इधर तक हमारे तक जो है ना नहीं पहुँचता है। रास्ते में जो है ना कभी उस तरफ लोग इशारा करते हैं कि इधर आओ उधर आओ, इस तरफ जो है ना कोई भी नहीं है, न सरकारी बंदा है, सिर्फ विजिट कराते हैं, सिर्फ चक्कर ही लगाते हैं इधर। और जो है ना इमदादी सामान बिल्कुल नहीं है। या राशन मासन जो लाते हैं ये भी हमारे जो है ना अपने भाई है ना, जो जिस पे जो है ना पानी नहीं है वो भी वो इमदाद के लिए आते हैं। वो चावल मावल जो है ना वो लाते हैं हमारे लिए, लेकिन हुकूमत का तरफ से बात भी नहीं किया किसी ने। सारा घर पानी में भरा हुआ है, पीने का पानी भी नहीं है, सारे घर तबाह हुई जी। वीडियो देख लो, ये घर बहुत नीचे गिर रहा है जी, पानी बहुत ज़्यादा है। और जब मीडिया वाले आते तो पिक्चर निकालते, जो सिर्फ चावल देते और पिक्चर निकालते जाते। तो ये क्या मतलब पिक्चर निकालते हैं? क्या मतलब निकालते हैं? इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये औरतें वगैरह ये पिक्चर निकालो जी, आपको हम चावल देते हैं। चावल पे क्या होता है जी? बेशक आप सारे घर देख लो, पानी में भरा हुआ है जी। हम तो पिक्चर के लिए नहीं, हम तो अजाब है, ये तो अल्लाह का अजाब है जी। आप आ जाओ, सर्वे करो जी, जरा इस पानी में तो कैमरा डालो, ये क्या हुआ है? सब आते हैं, पिक्चर निकाल दे जी, और कोई सहूलत नहीं है। पीने का पानी तक नहीं है जी, सारे घर देख लो, सब बोर तबाह हुई है जी। बिजली भी नहीं है, ये 3 दिन हो गए बिजली भी नहीं। रात को बहुत मच्छर थे, और ना मेडिसिन है, ना कोई पैकेज वगैरह है। सिर्फ आए एक बिस्किट देते और 2 पिक्चर निकालते हैं। बिस्किट पे क्या होता है? बिस्किट बच्चे खाएंगे या यानी बिस्किट और चावल दे के वो सिर्फ अपनी तस्वीरें बना रहे हैं? तस्वीर बनाने के लिए जी। चाय नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है जी, सारा घर तबाह हुआ है जी पानी में। गैस का इंतज़ाम भी है, यहाँ तो गैस पहले से भी न था, और MPA में कोई भी नहीं आया। जब आ रहे तो वो कह रहे लिस्ट बना लो। कल परवेज खटक आया था, उसने बोला लिस्ट बना लो, आप लिस्ट बना लो। तो लिस्ट बनाने का क्या फ़ायदा? इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ नौशहरा के अंदर, अगर आप यहाँ से मेरे पीछे देखें तो जहाँ तक हद निगाह जा रही है आपको पानी ही पानी दिखाई देता है। उसके अंदर खड़े हुए आपको घर दिखाई देंगे, और ऐसे लगता है जैसे ये समंदर के बीच में जो है लोगों ने तामीरात की हुई है, घर बनाए गए हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो है वो समंदर के अंदर की गई है। आज तकरीबन 1 हफ़्ता गुज़र चुका है, 5 से 6 रोज़ गुज़र चुके हैं। उसके बावजूद पानी का जो लेवल है इस वक्त वो तकरीबन 5 से 6 फीट है यहाँ पे, यानी 5 से 6 फुट जो है वो इस एरिया के अंदर पानी जो है वो अभी तक खड़ा है, और आपको दूर दूर तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। और यही पानी जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है बाउंड्री वॉल्स के बाहर लोगों के घरों के, यही पानी लोगों के घरों के अंदर भी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो मैसिव जो नुकसान हुआ है लोगों का मैसिव लेवल के ऊपर। और ये सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से इस वक्त जो है वो दरबदर हो चुके हैं, बाहर गए हुए हैं, कॉलेजेस के अंदर या स्कूलों में रखा हुआ है हुकूमत ने, मालूम नहीं। लेकिन आपको इससे अंदाज़ा होगा, और अगर आप ये वाली दीवार देखें ईंटों वाली, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़मीन की सतह से ऊपर तक तकरीबन 12 फीट जो है ये पानी जो था। जब ये सैलाब आया, जब ये बारिश जिस दिन हुई थी, तो ये पानी का लेवल इस हद तक था। इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो नौशहरा के इन एरियाज़ की जो है वो क्या होगी, और किस हद तक हुकूमत की जो इमदाद है लोगों को जो इस वक्त ज़रूरत है जिन चीज़ों की, वो किस हद तक ज़रूरी होगी कि हुकूमत इमीडिएटली यहाँ तक पहुँचे। डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग ये बता रहे हैं
कि जो इलेक्टेड लोग हैं वो एक आध मरतबा आए ज़रूर हैं इन एरियाज़ के अंदर, लेकिन अभी तक लिस्टें बन रही हैं, अभी तक लोगों को मालूम नहीं है कि उनको इमदाद कब उन तक पहुंचेगी, कब उन तक आएगी। उनका सारा सामान जो है वो ख़त्म हो चुका है और इमीडिएटली जो डिजीज़ बच्चों के अंदर पैदा हो रही हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पेट की अमराज पैदा हो रही हैं, साफ़ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, खाने पीने की अशिया उनके पास मौजूद नहीं है। सो ये एक मैसिव किस्म का चैलेंज है हुकूमत के लिए, और हुकूमत को जो है वो इमीडिएटली सूबाई हुकूमत को, यहाँ की इंतज़ामिया का जो है वो एक्टिव होना होगा। नाज़रीन, नौशहरा में हम खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पे ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहा है, अभी मुतासरीन के लिए यहाँ पे सामान जो था वो तकसीम किया गया है। कौन लाया है ये, कहाँ से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम शहबाज सुबहानी है जी। सुबहानी साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी, मैं फैसलाबाद जड़ावाना रोड से तशरीफ़ लाया हूँ और मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ंड इकट्ठा किया और हम इन दुखी भाइयों के लिए यहाँ आए। लेकिन यहाँ आके बड़ा दिल दुखा, क्योंकि हम जिस जज्बे से, जिस प्रोग्राम के तहत यहाँ आए थे, ऐसा ही हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन भाइयों ने गुत्थम गुत्था और छीनने की भी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मजबूरी से हमें ऊपर से फेंकने पड़े ये सामान इनको। बल्कि हम सोच रहे थे कि ये पानी में जाके इनके कर दें। कसम खुदा की मैं 12-14 लड़कों की टीम लेके आऊँ, डाले पे बैठे हैं, कैमरामैन दिखा सके तो दिखा सकता है। देखिए, आप लड़के लेके आया हूँ। आपकी जो हिम्मत है, आपका जो हौसला है, आपकी जो नीयत है, उसको हम भी सलाम करते हैं। आप अपने भाइयों के लिए पंजाब से, फैसलाबाद से होके आए हैं, तो ये बहुत बड़ा आपने काम किया। मुझे ये बताएं कि इसमें कितना माल लेकर आए थे? मेरा ख्याल गालबन 8 लाख का माल था जी। तो कितने एक लोगों में तकसीम हुआ होगा? ये मैंने 3 जगहों पे तकसीम किया। पहले यहाँ करके गया हूँ, फिर जहाँ से बंद टूटा है उधर तकसीम करके आया हूँ, और फिर इधर आ गया। मैंने देखा कि उधर से इन लोगों का ज़्यादा हक बनता है। ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और इनके मकान कच्चे हैं, उनके मकान डबल स्टोरी थे, लेंटर पड़े हुए थे, इसलिए कुछ सामान वहाँ तकसीम किया। उसके बाद बाकी सारा सामान इधर लेके आए, इधर तकसीम किया। लेकिन मैंने लोगों की मिन्नतें की। मिस मैनेजमेंट पे हम आपसे माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग इस वक्त परेशानी में हैं। परेशानी में जब इंसान, कोई बात हम फिर भी, और मेरे दोस्त माशाल्लाह फंड रेजिंग कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों की टीम, और भी एक मज़दा माशाल्लाह तैयार हो चुका है जो जुमे वाले दिन लेके आना है। अगर ये दोस्त तावन करें तो मैं इधर ही आऊँगा। ये मोहम्मद हुसैन सब इंस्पेक्टर था, ये चौकी में गए, वो चौकी सामने है, उसके पास गए भी हमारे साथ चलो, जो हकदार है उनको दे सकें। फिर हमने इसके यहाँ से जो लंबरदार गांव का था, ये हकदार इन्होंने नहीं हमको बताए, हम खुद ये सारे गवाह हैं इन बातों के। लोगों तक हक सही पहुँचा नहीं है, ले ये लोग हकदार है, बदबू मार रहा है पानी। ये यहाँ की पुलिस तामन नहीं कर रही, यहाँ के सरमायादार तामन नहीं कर रहे, ये हम लोग हैं। ये बच्चे, ये यकीन करके जानो, ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है। यहाँ की इंतज़ामिया का इतना बुरा हाल है, इस वजह से ये डूबे हैं। अल्लाह ताला इन पर अपना हिफ्ज़ो ईमान में रखे इनको। देखें, आपका काम है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया है ना, अल्लाह की आपने। बाकी अगर इंतज़ामिया गलत काम करेगी, हुकूमत गलत काम करेगी, सियासतदान गलत काम करेंगे, तो उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह को जवाब देना होगा। सुबह से 6 बजे के ये बोतल है, ये एक बोतल पानी हमने बीच में से पी है, लेकिन 100 रुपया इसका इस बुजुर्ग को दिया है, किसी को हदिया दे दिया भी, हमने इसमें से पानी पी लिया है। ये अल्लाह के रास्ते में देने आए थे। मेरे बच्चों को इन्होंने ला दिया इंतज़ामिया ने, इस इंतज़ामिया पे लानत। हम हुकूमत तक, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, कमिश्नर जो है इस डिवीज़न का, डिप्टी कमिश्नर, सारी इंतज़ामिया को हम कहते हैं आपकी तरफ से कि आप अपनी इंतज़ामिया को एक्टिव करें और ऐसे जज्बा रखने वाले लोगों को इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में आने दें उनको। जिस तरह से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं मायूस होके, आप मुझे बताएं कि किसने आके यहाँ पे, किसी पाकिस्तानी ने दूसरे सूबे से आके, दूसरे शहर से आके लोगों की मदद करनी है? अगर आप पुलिस वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोगों की अगर आप हेल्प नहीं करते, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की अगर प्रोटोकॉल में आप लगे हुए हैं,
सदर की प्रोटोकॉल में आप लगे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर की प्रोटोकॉल में अगर आप लगे हुए हैं तो फिर इन लोगों का कोई भी वाली वारस नहीं होगा। और जाहिर है कि जो मुतासरा इंसान है उसने छीन के लेना है अगर उसको आराम से नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो आके कम से कम इंतज़ामी अमूर जो हैं उनको सही करें और इन लोगों को प्रोटेक्शन दें, इन लोग ताकि जो हकदार हैं उन तक ये हक जो है वो पहुँच सके। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नौशहरा से ये प्रोग्राम आपके लिए सैलाब मुतासरीन के हवाले से पेश किया जा रहा था। वहीद हुसैन को नौशहरा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।